बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। एट वॉट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट से। ध्यान रखिएगा, पी नॉट से हम डिनोट करते हैं, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी जगह पे जब पानी नीचे चला जाएगा, एक पानी है यहाँ डेप्थ में, जब कौन से ऐसे डेप्थ का उस पॉइंट को ढूंढिए या उस प्रेशर को ढूंढिए इस डेप्थ में जहाँ पर जो आपका प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज प्रेशर। अगर आप सिंपल प्रेशर देखते हो तो एच रो जी, ये फ्लूइड की बात हो रही है, एफ अपॉन ए मत लगा दीजिएगा क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू एच रो जी होता है, हाँ जी होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं और डेप्थ की बात करते हैं तो जो प्रेशर होता है उसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो ये आप पहले फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप टोटल प्रेशर की बात कर रहे हो, आप डेप्थ की बात कर रहे हो, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी गायब नहीं होगा, ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसमें जो आपको इक्वेशन बनानी, जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन बनाते हो तो सेम आपको यहाँ बनाना है कि इफ़ द वाटर विल बी व्हाट विल इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू P लिख सकती हूँ मैं, भाई ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू P। यही तो बोला है ना कि ऐसे कौन से प्रेशर पे जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्वाइस हो जाएगा, P की जगह उसकी वैल्यू डालिए, 2P नॉट इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी और 2P नॉट माइनस P नॉट इज इक्वल टू एच रो जी। तो फॉर्मूला फाइनली आपका P नॉट एच रो जी ही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको खेला करना है, मतलब यहाँ से आपको अब गेम चेंजिंग है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने फॉर्मूला बना के इसको कन्वर्ट करके एच रो जी। अब ये नहीं कि आप P नॉट को साथ लेके चल रहे हैं, देखिए P नॉट अकेला पड़ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं। आपका फॉर्मूला बेसिकली एच P नॉट एच रो जी, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है H एट वॉट डेप्थ। वॉट डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या, H कौन सी हाइट पे, कहाँ पर जाके ये चीज़ हो सकती है जहाँ पे ट्वाइस हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और आपका रो इज़ डेंसिटी, रो आपकी डेंसिटी होती है, G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, H इज़ द डेप्थ, H इज़ द डेप्थ। तो ध्यान से रखिए, फॉर्मूला आपको ये वाले से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, समझ आया। ओके नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका देखो क्या दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कितना दिया है, 10 न्यूटन सेंटीमीटर माइनस 2। अच्छा सेंटीमीटर में दिया है, क्योंकि सेंटीमीटर देखो छोटा होता है यूनिट, मीटर ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लो मीटर स्क्वायर में। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 10 अपॉन, अब यहाँ पे सेंटीमीटर माइनस 2 मतलब कि ये नीचे चला जाएगा और हमें पता है कि 100 होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो कैन आई राइट एट इधर ले आके 10 माइनस 2 आपका मीटर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए दिस विल बिकम 10 की पावर 5 न्यूटन माइनस 2। ये चीज़ समझ आई कि नहीं समझ आई, आई होप समझ आई हो, क्योंकि देखो 10 माइनस 2 आपका 2 2 4 हो जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा देखिए कैसे जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी, माइनस में थी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और 1 + 4 इज़ 5, इसलिए 10 द पावर 5 न्यूटन मीटर माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात, माइनस में ही रखेंगे क्योंकि आपने चेंज किया है माइनस सेंटीमीटर माइनस 2 से माइनस 2, तो आपकी यूनिट माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, ऑलराइट। हमने सिर्फ ये चेंज किया है, हमने इस चीज़ को चेंज नहीं किया है, ये नंबर अलग होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहीं पे आपको प्रेशर निकालना है। आपको ग्रेविटी दी है, लिख लो पहले जो दिया है। डेंसिटी आपको इट इज़ गिवन दैट इज़ 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब। देखो मीटर में दिया है तो मीटर में ही रखना पड़ेगा सब कुछ, और ग्रेविटी आपकी देता है 9.8 मीटर S - 2।
ऑलराइट, ये चीज़ समझ आई क्या क्या किया मैंने। देखिए कहाँ से कहाँ आई मैं, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, इसी तरह से आपको बताना है, डायरेक्ट नहीं जाना है। आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने इक्वेशन बनाई है कि टॉइज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्रेशर के, तो यहाँ पे पी नॉट चला गया, माइनस हो गया, एच रो जी हो गया, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको सीधे फॉर्मूले में डाल देना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, पी नॉट एच रो जी, एच को एक साथ कर दो, पी नॉट अपॉन रो जी लिख सकती हूँ मैं। पी नॉट की वैल्यू मेरी 10 की पावर 5 आई थी, आपकी रो की वैल्यू 10 की पावर 3 है, जी की वैल्यू 9.8 है। आप इसको सॉल्व करो, ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, मैं कैलकुलेट डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 10.2 मीटर। कितना हो गया, 10.2 मीटर। 9.8 इज़ अप्रॉक्स 10 ना भाई, तो इसको कर लो ना, 10 का पावर 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ 5 - 4 1 हो गया, तो 10 ही बचेगा सिर्फ, तो 10.2 मीटर समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, गॉट इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन। और ध्यान से इसका स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करिए।